आजकल हम अपने चारों तरफ देखते हैं ना, तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है। वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, क्या हाल चाल हैं आपका। एक ब्रांड न्यू व्लॉग में भाई वेलकम करता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द Assalamu alaikum everyone, welcome to Astrology. This is Mikra Kawal. Welcome to another vlog. Welcome to another very beautiful. यानी आजकल ना प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आज अगर आपके माँ बाप हैं तो वो आपका कंटेंट है। अगर आप बहन हैं तो आप बहन नहीं बल्कि आप उनका कंटेंट है। बीवी आपका कंटेंट है, बेटा बेटी आपका कंटेंट है। आपकी कोई प्राइवेसी है वो तो सबसे बेहतरीन कंटेंट है। यानी किसी शख्स को आज अपनी घर की चार दीवारी में औरत की इज्जत सरेआम दिखाते हुए शर्म महसूस ही नहीं होती। इन डेली व्लॉगर्स को ना बड़े बेहतरीन तरीके से पता है कि कौम को किस तरह बेवकूफ़ बनाया जाए। अब इनको क्योंकि आइडिया है इस चीज़ का कि हमारी कौम क्योंकि गुर्बत में सरवाइव कर रही है, तो क्यों ना इन्हें डॉलर्स का लालच दे दिया जाए और इन्हें इस तरह बताया जाए कि हम लोग बहुत ज़्यादा डॉलर्स कमा रहे हैं और हम लोग डेली व्लॉग्स बनाकर हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। ये लोग सरेआम कहीं जा रहे हैं कि हम लोग तो इतना कमा लेते हैं। यूँ समझ लें 2 फॉर्चूनर नहीं, 2 ऑल्टो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि 2 से 2.5 करोड़ एक मंथ का इतना कमा लेते हैं। मैकडॉनल्ड्स का फुल मेन्यू हम तो यूं ही मंगवा लेते हैं। 5 करोड़ की कार में इधर उधर घूमते हैं। आए दिन कभी दुबई तो कभी थाईलैंड ट्रैवल कर रहे हैं। और ये देखकर आजकल के टीनेजर्स स्टडी छोड़कर इन डेली व्लॉगर्स को देखकर डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर चुके हैं और कहते हैं कि हम लोग पैसा कमाएंगे बिल्कुल इन्हीं की तरह डॉलर्स कमाएंगे और फेमस हो जाएंगे। ये है मयार हमारे माशरे का और आने वाली जनरेशन का। क्या यही सब होगा आगे भी? अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के हालात बहुत ही बुरे हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही अगर हम बात करें एजुकेशन की, एजुकेशन, तमीज़ और तहज़ीब, वो तो शायद कम ही रह गया है। पहले टिकटॉक आया, फिर इंस्टाग्राम और फिर यूट्यूब, और लोग पैसे के पीछे पागल हो रखे हैं। एंड दे थिंक एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन मनी। मुझे ये समझ नहीं आती कि इस तरह की वीडियोस देखकर नेक्स्ट जनरेशन कैसे तैयार होगी। आप सोच भी नहीं सकते कि ब्लॉगर्स की वजह से छोटे बच्चों पर कितना इफेक्ट पड़ता है। बच्चे फैशन सेंस इन सब से सीखते हैं। वो खाना पीना इन्हीं की तरह रखते हैं, अपनी हॉबीज़, इवन दो दे टॉक लाइक देम। मतलब वो उनको अपना आइडल बनाकर सब कुछ उन्हें मानते हैं। आज पाकिस्तान को इन यंगस्टर्स की ज़रूरत है, तो ये लोग अपनी माँ, बीवी, बहन, बेटियों को सरेआम दिखाते फिर रहे हैं। और जब इनसे इस चीज़ पर बात की जाए या इनसे सवाल उठाया जाए इनके ऊपर इस चीज़ के लिए, तो वो कहते हैं तुम कौन होते हो हमें जज करने वाले। पब्लिकली ये गंद मचा रहे हैं और हम इनको जज भी ना करें। अब हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये सब चीज़ें जो हैं इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं और ये इंसानी तौर पर भी जहालत है। मतलब किसी चीज़ के लिए कोई शर्म, हया, लिमिटेशंस होनी चाहिए। लाइक अगर आप कोई चीज़ कंटेंट वगैरह बना रहे हो तो उसके लिए भी आपकी लिमिटेशंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पब्लिकली जो आए आपके मुंह में आप वो बोल दो। पब्लिकली जो कुछ, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है पब्लिक पर और ऑडियंस पर। अच्छा, तो कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जो कि बहुत ही अच्छा व्लॉग बनाते हैं। लाइक वो लोग अपनी फैमिलीज़ को इन्वॉल्व नहीं करते और वो एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं जिसमें ज़ल्मी व्लॉग्स जो हैं, और उसके अलावा वैम्पायर वाइटी और असद इमरा व्लॉग्स जो आप जिनको अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि उन्होंने क्विट कर दिया बिकॉज ऑफ सम रीजंस। एंड दे रिस्पेक्ट देयर फैमिलीज एंड नॉट शोइंग देम पब्लिकली। 80% व्लॉग्स फेक होते हैं। यस, आपने सही सुना, 80% ऑफ द व्लॉग्स आर स्क्रिप्टेड। आपने देखा होगा ब्लॉगर सिर्फ अपना वही पेज शेयर करते हैं जहां वो खुश होते हैं। Make sure that to keep in your mind that every person in this world have problems and issues. लेकिन व्लॉगर्स की ज़िंदगी looks genuinely happy। क्यों? ऐसा क्यों? और फिर इसी चीज़ को देखते हुए ऑडियंस और आवाम जो है वो ये सोचती है कि हमारी ज़िंदगी ही बस मसलों से भरी पड़ी है, हम लोगों को ही मसले आते हैं, हम लोगों को ही प्रॉब्लम्स हैं, इन लोगों को क्यों नहीं आती। और एक फेक स्माइल के साथ व्लॉग स्टार्ट करना इज़ नॉट दैट ईजी।
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि लोगों को क्वालिटी से नहीं क्वांटिटी से फ़र्क पड़ता है। पहले तो ऐसा होता था कि लोग क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा क्रिएट करते थे एंड ऑल, तो लोग उसको पसंद भी करते थे, लेकिन अब लोगों को सिर्फ क्वांटिटी से फ़र्क पड़ता है। ऐसे लोग भी हैं जो क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं और उसके बदले उनको रिटर्न में उनका आधा भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और कुछ तो यूट्यूब ही क्विट कर देते हैं। बिग रिस्पेक्ट फॉर ऑल क्रिएटर्स। कोई कुछ भी बनाए या फिर कुछ भी क्रिएट करे, ये उनकी चॉइस है। वो अपनी फैमिलीज़ को दिखाएं, वो फैमिली के बगैर व्लॉग्स बनाएं, ये उनकी चॉइस है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इस चीज़ से बच्चों की मेंटली और फिज़िकली हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई डेली व्लॉगिंग करता है, ठीक है, और वो अपने बच्चों को या फिर वाइफ को डेली व्लॉग में लाता है, बट इफ़ अगर एक बच्चा है या फिर एक जो उसकी वाइफ है वो एक दिन व्लॉग में नहीं आना चाह रही, लाइक अब वो व्लॉग को क्विट करना चाह रही है, लेकिन वो उसका जो हस्बैंड है वो उसे बार बार कहता है कि तुम व्लॉग में आओ, तुम व्लॉग में आओ, तो ये अगर वो बच्चों को भी मतलब कि वो अपनी वाइफ को या फिर बच्चों को कहता है, तो ये एक अब्यूज़िव तरीका है ना। मतलब कि इससे मेंटली और फिज़िकली हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है उस बच्चे की, उस वाइफ की, या जो भी है। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। लेकिन लास्ट में बस आपसे इतना कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को इन चीज़ों से और ख़ुद को भी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रखें। अगर आप लोग डेली व्लॉग्स देखते हैं बार बार और फिर क्योंकि अगर आप अगर किसी की बहुत ही हैप्पी लाइफ को देखोगे तो आपको भी वो होगा कि हमारी लाइफ में भी हो ऐसा हो, पर आप लोगों को इस चीज़ के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि जो है ना, ये जो सारी दौलत और ये शोहरत होती है ज़रूरी नहीं है, ये फेक भी हो सकती है। अब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ जो है जो कुछ देखते हैं वो रियल ही हो। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।